नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो के साथ मैं दीपक कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज वीडियो 7वीं होगी और हम आपको स्वर पढ़ा चुके हैं पूरे। आज हम आपको द्विस्वर पढ़ाएंगे और इसमें एक्सरसाइज नंबर 19 तक की आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, आज हम अभ्यास नंबर 20, 21 और 22, 23 तक की ख़त्म करेंगे। और पिछले दिनों की जो वीडियो हैं उनको आप बार बार देखते रहिए, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी जो हम आप पढ़ाने जा रहे हैं। इसे हम लोग हेडिंग लगा लेंगे। इसको हम कहते हैं द्विस्वर। क्या कहते हैं? द्विस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विस्वर। जिस प्रकार से आपने स्वर पढ़ा है, स्वर छोटा आ पढ़ा है, बड़ा आ पढ़ा है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ और औ, इतनी चीज़ें हमने स्वर में पढ़ रखी हैं। इनको हमने प्रथम स्थान पर पढ़ा है। प्रथम स्थान के स्वर वो छोटा आ, बड़ा आ और औ था। द्वितीय स्थान पर जब पढ़ा है, द्वितीय स्थान के स्वर, तो उसमें मैंने पढ़ा है ए और ओ। ए और ओ। तृतीय स्थान पर जो लगे वो मैंने पढ़े हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इतने स्वर हमने पढ़े हैं। ठीक है, आज हमें द्विस्वर पढ़ना है। तो जिस प्रकार से स्वर हमने लगाए हैं 3 स्थानों पर, उसी तरीके से हम द्विस्वर भी पढ़ेंगे 3 स्थानों पर। ठीक है, द्विस्वर भी पढ़ेंगे 3 स्थानों पर। तो सबसे पहले हम प्रथम स्थान के द्विस्वर पढ़ते हैं। कहाँ के? प्रथम स्थान के द्विस्वर। प्रथम स्थान के द्विस्वर पढ़ेंगे। यहाँ पर द्विस्वर पढ़ने में हमें जो है वो ऐसे साइन की ज़रूरत है, और ये साइन हमको देगा आओ। ये आओ का मतलब है बड़ा आ और औ, ऐसे आओ। एग्जाम्पल हम लिखेंगे ऐसे, जैसे आपको लिखना है आवत। क्या लिखना है? आवत। तो त बनाएंगे लाइन से ऊपर और आओ बना देंगे। ये आओ हो गया। क्योंकि ये प्रथम स्थान पर है, इस वजह से ये लाइन से ऊपर रहेगा। आपको लिखना है आव भगत। तो हम भा बनाएंगे और गा बनाएंगे और ता बनाएंगे। क्योंकि आव पहले ही है, इस वजह से ये पूरा अधोगामी जो यहाँ पे ख़त्म होगा वो लाइन से ऊपर ख़त्म होगा। ये हो जाएगा आवत। या मुझे लिखना होगा दावत। तो दावत में पहले ही वर्ण में शब्द के पहले ही वर्ण में आव लगा है, इस वजह से हम इसको लाइन से ऊपर लिखेंगे। और ये चूँकि दा जो है वो मोटा है, इस वजह से इसको मोटा, पेंसिल से आप मोटा कर देंगे, इसको पहले ही लग जाएगा। इसी तरीके से आप लिखेंगे सावन। क्या लिखेंगे? सावन। अब चूँकि सा और ना ऐसे बनेंगे और आओ ऐसे बनाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ये क्या हो जाएगा? आपका सावन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने ये आओ के 4 एग्जाम्पल देखे हैं। उम्मीद है आप पूरी हमारी बात समझ पाए होंगे कि करना क्या है। ये शब्दों में 2 स्वर लगे रहते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं कि कहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, इसका मुंह नीचे कर देंगे तो ये उच्चारण देगा आयो का।
जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप लिखेंगे एग्जाम्पल में, आपको लिखना है, शब्द लिखना है जायो। क्या लिखेंगे शब्द हम? जायो। तो चूंकि जा में आयो लगा है, क्या लगा है? जा में आयो लगा है, तो जा लाइन से ऊपर रहेगा, और चूंकि जा मोटा है इस वजह से इसको हम ऐसे मोटा करेंगे। ये आप ऐसे करेंगे नहीं, है ना, आप जायो ऐसे बना देंगे। जैसे आपने लिखा पायो, तो आप पायो बना देंगे, पा बनाएंगे और आयो बना देंगे। आपको लिखना होगा मिलायो। अब चूंकि पहले वाले लेटर ख़त्म नहीं होने हैं, क्या लिखेंगे आप? मिलायो। तो मिल तो नॉर्मल होगा ऐसे, और आयो ऐसे बन जाए, क्या बनेगा? मिलायो। क्या बनेगा? मिलायो। आपने लिखा समझायो, समझायो, तो सा हो जाएगा, मा हो जाएगा, और झा जो है हमारा वो डार्क है, तो मैं इसको ऐसे डार्क कर लूँगा ऐसे। आपको क्या करना है? एक बार पेंसिल को पुश कर देना है, ये हो जाएगा समझायो। बात समझ में आ रही है हमारी? कोई दिक्कत नहीं? देख लीजिए, कहीं कोई चीज़ कट रही हो वीडियो में तो उसको देख लीजिए आप। ये क्या हो जाएगा आपका? द्विस्वर हो जाएगा। ठीक है, द्विस्वर। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो में कट रहा है, ये एक्चुअली में मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये लिखा हुआ है द्विस्वर। क्या लिखा हुआ है? द्विस्वर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द्विस्वर लिखा है। ठीक है, ठीक ठाक है। और तुम्हें सभी कहाँ? तो ये हमने जो है प्रथम स्थान के द्विस्वर देखे, आओ और आयो। इसकी कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय स्थान के द्विस्वर। क्या पढ़ेंगे? द्वितीय स्थान के द्विस्वर। ठीक है, और जैसे हम लोगों ने द्वितीय स्थान के स्वर पढ़े थे, उसमें ए और ओ था। यहाँ पर द्वितीय स्थान के जब हम द्विस्वर पढ़ेंगे, द्वितीय स्थान के द्विस्वर, क्या पढ़ेंगे? द्वितीय स्थान के द्विस्वर। ये हम पढ़ेंगे द्वितीय स्थान के द्विस्वर, और ये द्वितीय स्थान के द्विस्वर में जो है पढ़ा जाएगा आए ऐसे या आए ऐसे। ठीक है, और ये लगेगा उसी तरीके से ऊपर की तरफ, और ये लाइन से ऊपर रहेगा, नहीं सॉरी लाइन पर रहेगा। जैसे हमें चाय लिखना है, क्या लिखेंगे हम? चाय। तो जब हम चाय लिखेंगे तो आय है इसमें क्या है? आय। इसमें क्या है? आय है। ठीक है, तो आय, और द्वितीय स्थान वाले लाइन पर लिखे जाते हैं, तो ये सेकंड प्लेस पर ऐसे लिखेंगे और ये आय पढ़ा जाएगा। आपने लिखा जाए वैसे, तो जा बनाएंगे हम, क्योंकि ये डार्क होता है तो डार्क कर देंगे इसको हम, ये क्या हो जाएगा? जाए हो जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा। आपने शब्द लिखा मिलाई, क्या लिखा? मिलाई, तो ऐसे मिल बनेगा और ऐसे आए जाएगा। दिखाई, इस तरीके से, ये हो गया दिख। द डार्क है तो मैं इसको डार्क कर लूँगा, और ख दिख, और चूंकि आए बनेगा, क्या बनेगा? आए, इस वजह से ये लाइन से ऊपर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला बनेगा समझाए। समझाए, 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 तो सा म झ, समझ, और झा डार्क होगा, क्या होगा? झा डार्क, ऐसे मैं डार्क कर दूंगा, और आए लगना है तो सेकंड प्लेस पे लग जाएगा। इसका मुंह जब नीचे हम कर देंगे
तो ये उच्चारण देगा आओ का। कहे का उच्चारण देगा? आओ का। ऐसे तो लिखोगे आप समझाओ। क्या लिखोगे? समझाओ। शॉर्ट हैंड में जब हम लिखेंगे इसको स म झ और ओ, ऐसे स म झ, समझ और फिर आओ, इसको मोटा कर दिया जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समझाओ। जैसे मैंने यहाँ दिखाए लिखा है तो आप इसको दिखाओ कर दो। क्या कर दो? दिखाओ। अब चूंकि पहले वर्ण में ई है इस वजह से ये लाइन से ऊपर है, ये हो जाएगा दिख और उसके बाद हो जाएगा क्या? आओ। ऐसे बीच में ये क्या हो जाएगा? दिखाओ। इस तरीके से ये द्वितीय स्थान का द्विस्वर हो जा रहा है। क्या हो जाएगा? द्वितीय स्थान के द्विस्वर। क्या हो जाएगा? ये द्वितीय स्थान के द्विस्वर। बात समझ पा रहे हैं ना आप? इस तरीके से ये द्वितीय स्थान के द्विस्वर कुछ एग्जाम्पल हो जा रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको तृतीय स्थान के द्विस्वर। क्या बताऊंगा मैं आपको? तृतीय स्थान के द्विस्वर। ऐसे क्या बताऊंगा? तृतीय स्थान के द्विस्वर। तृतीय स्थान के द्विस्वर, ये हो जाएगा तृतीय स्थान के द्विस्वर। इसमें जो उच्चारण होंगे वो आई, आई, उई और उई, ये ऊपर की तरफ रहेगा और आऊ या आऊं ये नीचे की तरफ रहेगा। आई, आई, ओई, उई ये ऊपर रहेगा और ये थर्ड प्लेस है तो ये लाइन से कटेगा। क्या करेगा? ये लाइन से कटेगा। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको जब तृतीय स्थान के स्वर पढ़ाए थे तो उसमें मैंने पढ़ाया था आपको, तो मैंने पढ़ा था कि ये लाइन से कटते हैं और इसमें 5 नियम बताए गए थे। कितने नियम बताए गए थे? 5 नियम बताए गए थे। कितने नियम भैया बताए गए थे? 5 नियम बताए गए थे। पहला नियम था हमारा कि अगर अग्रगामी अकेला है, अग्रगामी क्या है? अकेला है, तो वो लाइन पर रहेगा। और दूसरा नियम मैंने बताया था कि ऊर्ध्वगामी और अधोगामी अगर आते हैं तो वो लाइन से कट जाएंगे। फिर तीसरा नियम साधारण नियम करके था। फिर चौथा नियम जो था वो था अग्रगामी और अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर और बाद में अधोगामी, तो अधोगामी कटेगा और अग्रगामी लाइन से ऊपर जाएगा। 5वें नियम में मैंने बताया था कि अग्रगामी होगा, अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर होगा और बाद में ऊर्ध्वगामी होगा तो अग्रगामी लाइन के नीचे जाएगा और ऊर्ध्वगामी लाइन से कटेगा। इसके लिए एग्जाम्पल मैंने दिए थे, अगर आपको नहीं याद है तो आप वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, 6ठे वीडियो में ये मिलेगा आपको। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनका प्रयोग। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं एग्जाम्पल ऐसे लिखे दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल ऐसे लिखिएगा और ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करिएगा। एक शब्द जैसे हमने लिखा है गई, क्या लिखा है? गई। तो गई कैसे बनेगा? ग है, ग चूँकि डार्क होता है तो मैं ऐसे बनाऊंगा, थोड़ा डार्क करूंगा और आई बना दूंगा। जैसे आपको लिखना होगा जाई, ठीक है? तो अब चूँकि आई इसमें डायरेक्ट आ गया, बड़ा आ नहीं है इसमें, आई है तो जा लाइन से कट जाएगा और उसके बाद ये बाद में आई लग जाएगा इसमें। और कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। जैसे आपको लिखना है भाई, इस तरीके से, तो ये भा बनेगा ऐसे, ऐसे भा बन गया और फिर लग जाएगा आई, ये क्या होगा? भाई।
दूसरा है, मान लीजिए मैंने लिखा रजाई, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, रजाई, तो ये रा बन जाएगा और जा बन जाएगा। जा कैसा है, ये डार्क है, जा कैसा है, डार्क, रजाई, ठीक है। पहले लेटर में कोई स्वर नहीं था, इस वजह से हमने इसको लाइन पे लिखा है। जा को जब नीचे लाएंगे तो थोड़ा सा लाइन से कट जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रजाई, मान लीजिए मैंने लिख दिया फिर मिठाई, क्या लिखेंगे हम, मिठाई, ये हो जाता है मिठ, ऐसे, और फिर यहाँ लगेगा आई, ठीक है। इस तरीके से और सारे एग्जाम्पल्स होंगे। जब इसका हुक नीचे की तरफ कर देंगे इस तरीके से हम, ये जो वी बना हुआ है ऐसे, इसको जब नीचे की तरफ बनाएंगे तो ये आऊ या आऊं का उच्चारण देगा। आप लिखेंगे जाऊं, ऐसे, क्या लिखेंगे, जाऊं लिखेंगे, तो जा लिख दीजिए ऐसे, जा। अब देखो यहाँ पे लिखा है जाई, तो ऊपर की तरफ वी बना है, नहीं तो नीचे की तरफ बन जाएगा, जाऊं। फिर लिखना होगा अगर भाऊं, भाऊ, तो भा बनेगा और आऊं बन जाएगा, भाऊ, भाऊ, ऐसे, मिलाऊं, ऐसे, मिलाऊं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मिलाऊं, ये हो गया मिल और ये हो गया आऊं, ऐसे। आऊं के लिए मुंह नीचे रहेगा, लेंथ वगैरह ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी न करिएगा, जैसे भी आपको बताया जा रहा है ना वैसे वैसे करते चले जाइए, जैसे जिस रूटीन पे आप पढ़ रहे हैं ठीक उसी तरीके से आप पढ़ते चले जाएं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया तृतीय स्थान के द्विस्वर। कोई दिक्कत होगी तो आप मैसेज करिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इसमें मैंने दो चीज़ों का प्रयोग कर लिया है इसका। एक चीज़ ज़रा ध्यान देंगे अगर आप, मैं थोड़े से एग्जाम्पल और दे रहा हूँ आपको। जैसे एक शब्द लिखा मैंने राई, तो चूंकि आई, रोई और रुई ये एक ही तरह है, तो रा लाइन से काट दीजिएगा और आई बन जाएगा। कहीं कहीं आपको जुड़ा दिख जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आराम से कर लीजिएगा। ये सब कुछ एक तरह होगा, ठीक है। जैसे लिखा समझाई, तो सा में कुछ नहीं है, फिर माँ है, फिर झा है, समझाई, सम और झाई। अगर दूसरा शब्द लिख दिया समझाऊं, सा म और झाऊं, ऐसे, तो स म और झ, समझ और फिर आऊं, ऐसे, समझाऊं, इस तरीके से। दिक्कत ये हो गया आपका समझाऊं। ये तीन स्थानों पर जो है हमने द्विस्वर आपको लगा के बता दिए हैं, आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका द्विस्वर, ठीक है। इसी तरीके से त्रिस्वर भी होता है। क्या होता है, त्रिस्वर भी होता है। आप इसको कह सकते हैं त्रिस्वर, है ना। त्रिस्वर में तीन स्वर एक साथ आएंगे, जैसे स्वर था तो उसमें एक एक स्वर आते थे। द्विस्वर थे तो द्विस्वर, दो दो स्वर एक साथ आ गए एक में। हमारे हिंदी में इसको पढ़ाना चाहिए, लेकिन सिलेबस वगैरह में ऐसा कुछ है नहीं, क्या किया जाए। तो ये आपका हो गया त्रिस्वर। त्रिस्वर में आ, ई, या आ, ई, ए, आइया या ये। और त्रिस्वर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें 3 बार टिक लगाएंगे हम, ठीक है, इस तरीके से 1, 2 और 3 ऐसे बना दीजिए। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे एक शब्द लिख लिया है आपने कठिनाइयाँ, क्या लिखेंगे, कठिनाइयाँ, ऐसे। तो कठिन तो नॉर्मल लिखेंगे हम इस तरीके से, ये हमारा कठिन हो गया।
अब चूँकि इसमें एक ख़ास बात और है कि जिस तरीके से हमने प्रथम स्थान पढ़ा है, एक प्रथम स्थान के जो स्वर पढ़े उसमें 3 जगह पढ़े, है ना, द्वितीय स्थान पढ़े, तृतीय स्थान पढ़े, वो सिंगल स्वर में था। जब द्विस्वर पढ़ा हमने तो द्विस्वर में प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे और तृतीय स्थान पे लगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो त्रिस्वर जब होगा तो वो 3 स्थानों पे नहीं लगेंगे। ठीक है, वो यही 2 पीस हैं हमारे पास। तो आइया या आइए, समझाइए या दिखाइए, उड़ाइए, जैसे लिखने को आ गया उड़ाइए, उड़ाइए, ऐसे। तो चूँकि छोटा ऊ है पहले, इस वजह से अड़ा जो है वो लाइन से कटेगा, और ये डार्क है तो ऐसे बनेगा। तो ये लिख जाएगा उड़, और बाद में ऐसे आइयाँ लगा दो, लाइन से काट दो। अगर आप इसको डार्क वाला बना दो तो ये अड़ा ऐसे हो जाएगा। तो इसका 3rd प्लेस यहाँ होगा और आइयाँ यहाँ हो जाएगा। तो उड़ाइए ऐसे हो जाएगा। समझाइए, ये तो समझ नॉर्मल लिखेंगे, ऐसे समझ हो गया ये, क्योंकि पहले स्वर, पहले व्यंजन में तो कुछ है नहीं, ऐसे बन जाएगा। ये हो गया समझाइए। दिखाइए, ऐसे लिख सकते हैं आप, दिखाइए, ऐसे हम दिख नॉर्मल लिख देंगे ऐसे। राधे, आज भाई खिचड़ी थी तो खिचड़ी में थोड़ी ज़्यादा हो गई। ये दिख, ये 3 पीस बना देंगे हम, हैं ऐसे। तो ये हमने जो है वो त्रिस्वर भी देख लिया। बात आप हमारी समझ पा रहे हैं हमने क्या कहा है। ये इस तरीके से आपके द्विस्वर के प्रोसेस जो है वो, द्विस्वर के जो रूल्स थे वो हमने आपको बता दिए हैं। समझ आया है? नहीं समझ आया है तो आप इसको बार बार देखते रहिए, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी आपको। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर आप आ जाइएगा किस में, 20 में। एक्सरसाइज किस में आ जाएंगे आप, 20 में आ जाइए। और वहाँ पर देखिए क्या एक्सरसाइज लिखी हुई है। समझ आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है पूरा? दिखाइए। चलिए, तो अभ्यास नंबर 20 में आइएगा। इसमें पहला लेटर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बावली। दूसरा क्या है, गावदुम। तीसरा है बावन, पावन, सावन। पहली लाइन में ये लेटर्स थे। दूसरी लाइन में लिखा है बताए, खाए, जाए, परसाए और रिसाए। आप देखेंगे कि रिसाए में 3rd प्लेस की मात्रा है रा, इस वजह से लाइन से काटा गया। परसाए है, जाए है, खाए है, और बताए में कुछ नहीं है। तो ब में तो कुछ है नहीं, त में ए लिखा है, तो बताए लिख देंगे हम। पन्ना पलटेंगे जब तीसरी लाइन पे आएंगे, लिखेंगे धाई। क्या लिखेंगे, धाई लिखेंगे। अब अगर आप हल्का समझ रहे हैं तो थाई लिख लीजिए, गहरा समझ रहे हैं तो धाई लिख लीजिए। गई, गई में ई अगर डायरेक्ट आप लगाएंगे ई तो गी हो जाएगा, इस वजह से आई लगा है। चटाई और ढिठाई। चौथी लाइन में बचायो, ललचायो, उड़ायो, पढ़ायो और लगायो। पांचवी लाइन कमाओ, लावो, जाओ, मिलावो। दिलाऊं, पाऊं, बुलाऊं, नाऊ और दिखलाऊं। बात समझ में आई आपको हमारी? फिर अभ्यास नंबर 21 है आवत, आवभगत, धावन। ये सारी एक्सरसाइज हैं। फिर अभ्यास नंबर 22 में शब्द चिन्ह दिए हुए हैं। कै और कई, क्यों और क्योंकि, लिया, लिए, केवल, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ज्यों ज्यों ही, त्यों त्यों ही, ये है। ये वी टाइप का बना हुआ है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे यूज़ करा है इस तरीके से ये वी है। थोड़ा सा तिरछा लाइन से, एक लाइन से ऊपर है और एक लाइन पर है। आप दोनों में से कोई डिसाइड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए एवं और ओ, आया, आया, आ, आई,
ये लाइन से ऊपर, यही वी बन जाएगा ऐसे। आए या आए लाइन पर बन जाएगा। एक के लिए त आधा है, लाइन से ऊपर बनेगा। एक तथा तथापि लाइन पर जब बनेगा त, तो तत्व तमाम, तथ्य तथा कथित, ठीक है, ये 4 चीज़ें रहेंगी। कोई के लिए उसको ऐसे बना देंगे टेढ़ा, कोई ना कोई के लिए ऐसे बना देंगे, ठीक है, एम रहेगा तिरछा। कुछ ना कुछ के लिए मैंने कल बता ही दिया था डबल डैश, ठीक है। आओ के लिए आप नीचे बनाएंगे लाइन से ऊपर ऐसे, आऊं के लिए इसी चीज़ को आप लाइन पर बना देंगे, ठीक है। फिर अभ्यास नंबर 22 में ऐ बालक तू नाव पर मत बैठ, और अभ्यास नंबर 23 में यदि सब लोग गांव में ही रहने लगे तो फिर गांव भी शहर बन जाए। आपको जितने भी एग्जाम्पल मैंने ऐसे बढ़ाए हैं, आपको सबको अपने मार्जिन में लिखना है इस तरीके से। यहाँ पे सारे लेटर्स लिखने हैं, यहाँ पे आपको एक शब्द लिखना है, ठीक है। जैसे जाइए, अब जाइए में आइए लगा हुआ है, और एक चीज़ और भी है, त्रिस्वर है ये, तो अब इसको लाइन पे भी अगर आपने लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते जा लाइन से पर बना करके ऐसे बना दीजिए और इस तरह बना दीजिए। हो सकता है किसी ने लाइन से ऊपर बनाया हो या लाइन से काट के बनाए, तो आप जा बनाइएगा, जा ऐसे बना दीजिए जा, और उसके बाद जो है इसको ऐसे बनाने के बाद इसमें त्रिस्वर ऐसे बना दीजिए, 3 बार टिक टिक ऐसे कर दीजिए, तो ये जाइए हो गया। बात समझ पा रहे हैं आप हमारी? उम्मीद है कि इस बात को आप समझे होंगे, और 23 नंबर अभ्यास तक की इसको निपटा देंगे, और किनारे किनारे लिखेंगे, मार्जिन के बाद हिंदी लिखेंगे, उसके बाद आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे, शॉर्ट हैंड लिखने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये अभ्यास आपकी 23 तक की आज हमने ख़त्म कर दिया। आज ये वीडियो है 7वीं है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हो सकता है आज ही मिले आपको। तब तक के लिए नमस्कार।